आपने सड़क पर या सड़क के बीच में या किसी चौराहे पर टोना टोटका तो देखा ही हो, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये टोना टोटका कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है। बहुत लोग इन्हें सिर्फ मजाक समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं। समझो, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसमें कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, कोई ट्राई मत खेलना, क्योंकि ये पूरा घर खराब कर देते, पूरा परिवार ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट मनीष जी ने किया था और उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। उनके घर में एक दो प्रेत नहीं, प्रेतों की पूरी भीड़ आ गई थी और पूरे परिवार ने एक साथ उस रात कई भयानक खेल देखे। कहीं मत जाइएगा, आज की कहानी में डर का डोज डबल होने वाला है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है और हो सकता है कि ये घटना आप में से किसी के घर के आसपास की हो। ये बात है 2005 की मध्य प्रदेश के एक जाने माने शहर ग्वालियर की। यहाँ एक हंसता खिलता परिवार रहता था, मिडिल क्लास परिवार था। सबसे पहले हम आपको इस परिवार से मिलाते हैं। यहाँ मनीष जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके माता पिता और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी गुड़िया जिसका नाम दीप्ति और उससे छोटी बिटिया रीतू और सबसे छोटा बेटा राघव। छोटा सा परिवार है, सब यहाँ मिलजुल कर बहुत खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। और उनकी जो बड़ी वाली बिटिया है दीप्ति, उसकी शादी तय हो चुकी है और 4 महीने बाद उसकी शादी है। ये तीनों बच्चे घर से थोड़ा दूर रहा करते थे। जो दोनों छोटे वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई किया करते थे और जो बड़ी वाली गुड़िया थी दीप्ति, वो वहाँ नौकरी किया करती थी। इनके परिवार में अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा खुशी का माहौल था। लेकिन इनके परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अब होता क्या है कि इन्होंने घर में मरम्मत और रंगाई का काम शुरू करवाया था। मनीष जी सुबह जब घर के बाहर गए तो देखा कि उनके घर के आगे किसी ने कुछ सामान रखा हुआ था। इन्होंने देखा और सीधा अपने माँ पापा को बुलाया और कहा कि देखिए, ये हमारे घर के आगे कोई टोना टोटका कर रहा है। ये कौन कर सकता है? और हमारे मोहल्ले में तो सब इतने अच्छे आदमी हैं, फिर ये टोना टोटका हमारे घर के आगे को कौन कर सकता है? इनके माता पिता ने कहा कि अरे तू बेकार में परेशान हो रहा है, ये किसी का सामान होगा, ले जाते वक्त गिर गया होगा यहाँ पे, तू कहाँ टोना टोटका ले आया बीच में। लेकिन ये सिर्फ इस दिन नहीं, ये हर दिन होने लगा था। मनीष जी रोज सुबह उठकर जब बाहर जाते तो देखते कि हाँ, यहाँ किसी ने कुछ सामान तो रखा है। कुछ बाल, एक मिट्टी का दिया और भी कई सारी चीजें थी। मनीष जी को अब अपने घर की, अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। लेकिन उनके माता पिता थे कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। 3 से 4 दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज कोई ना कोई उनके घर के सामने कुछ ना कुछ सामान रखकर चला जाता था और मनीष जी रोज सुबह उठते ही जाकर बाहर देखते तो उन्हें रोज वहाँ कुछ ना कुछ सामान मिलता था। चौथे दिन एक मिट्टी का दिया और उसमें कुछ चूड़ियाँ और कुछ बाल उनके घर के सामने रखा मिला। मनीष जी ने अब उसे देखा तो पूरा का पूरा टोटका वैसे के वैसे ही उठाकर घर के अंदर ले आए और अपने माता पिता को आवाज़ देकर बुलाया। मनीष जी की पत्नी और उनके माता पिता आए तो मनीष जी के हाथ में वो सामान देखकर डर गए और कहा कि ये सब तू क्या लेके गए, घूम रहा है घर के अंदर, और इसे घर के अंदर क्यों लेके आया तू? हटा यहाँ से, बाहर फेंक इसे अभी कभी। मनीष जी ने कहा कि क्यों? अब क्यों? अब मैं इसे क्यों बाहर फेंकूं? जब मैं इतने दिनों से कह रहा था कि हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका कर रहा है, तब तो आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे और अब डर लगने लगा। अब तो मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा।
कोई मेरे लिए हर रोज गिफ्ट छोड़ कर जा रहा है तो मैं उसे कैसे फेंक दूं? अब मैं इन्हें इकट्ठा करूंगा। मनीष जी इस मिट्टी के दिए को लेकर ऊपर वाले कमरे में गए और उसे वहां रख कर दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। इसे कहते हैं जबरदस्ती में प्रेत को न्योता देना। और जब आप इतनी मेहनत से, इतने प्यार से किसी को घर में जगह दोगे तो कोई क्यों आपका साथ छोड़ देगा? कोई क्यों आपके घर में ना रहना पसंद करेगा? ऐसा ही कुछ हाल इनके घर में होने वाला था। घर वालों ने इन्हें खूब समझाया कि ये पागलपन रहने दे, क्या बेवकूफ़ी है। लेकिन मनीष जी ने ना तो वो कमरा खोला और ना ही वो सारा सामान घर के बाहर किया। दिन बस ऐसे ही बीत गया और अब बारी रात की थी। जिस कमरे में इन्होंने ये सारा सामान रखा था वो कमरा ठीक इनके कमरे के ऊपर था, जिसमें मनीष जी और इनकी पत्नी सो रहे हैं। करीब रात के 2 बज रहे थे और इनकी जो पत्नी थी, जो मनीष जी की पत्नी थी, उनकी आंख खुली एक आवाज के साथ। जब गौर से सुना तो आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई है जो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर खिसका कर ले जा रहा है। इन्होंने अपने पति मनीष जी को उठाया और कहा कि ये ऊपर वाले कमरे से कैसी आवाज़ आ रही है? मुझे डर लग रहा है। उस कमरे में कोई कौन है? इनके पति ने कहा कि उस कमरे में कोई भी तो नहीं है और कोई आवाज़ तो आ ही नहीं रही। तुम सो जाओ, बेकार में डर रही हो तुम, कहकर इनके पति सो गए। लेकिन ये आवाज़ अब और तेज आने लगी और पूरी रात इनकी पत्नी डर की वजह से सो नहीं पाई। सुबह हुई और उन्होंने उठकर सबसे पहले अपने जो घर में बुजुर्ग थे, यानी जो माता पिता थे, उनसे सारी बात बताई। तो इन्होंने कहा कि उस कमरे को खुलवाओ और उसमें साफ सफाई करवाओ। ये ज़बरदस्ती में किसी न किसी प्रेत को घर के अंदर ले आया है, इसे बाहर करो। तो जो मनीष जी हैं वो हंसने लगे और कहा कि खीर बनाओ, खीर, और उस कमरे में रखाओ। उसमें मेरे दोस्त हैं और उन्हें खीर पसंद है, वो मुझसे खीर मांग रहे हैं। इनका ये व्यवहार घरवालों को थोड़ा अजीब लगा। मनीष जी उस कमरे में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। घर वाले नीचे खड़े इन्हें ये सारी हरकतें करते देखते रहे। ये करीब 10 मिनट बाद उस कमरे से बाहर आए और ताला लगाकर कुछ फुसफुसाते हुए नीचे उतरने लगे। हाँ, मैं उसे भेज दूंगा, तुम लोग वहीं अंदर ही रहना। और सुनो, आवाज़ मत करना, आवाज़, है ना? घर वालों को शक हो जाएगा। मैं उसके आते ही उसे ऊपर भेजता हूँ। इनके माता पिता यहाँ मजबूर थे और इनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे कि हमारा हंसता खेलता परिवार न जाने किस बुरी बला के साए में आ गया। इनकी चिंता का विषय अभी और गंभीर होना था, क्योंकि अभी से कुछ ही देर बाद इनके तीनों बच्चे घर आने वाले थे। इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हम बच्चों को कुछ भी नहीं बताएंगे और ऊपर वाले कमरे पर जाने से बच्चों को किसी भी तरीके से रोकेंगे। और इस कमरे के बाहर जो सीढ़ियां हैं उस पर इन लोगों ने मिलकर सामान रखकर उस रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों को हम उन्हीं के घर में घूमने से रोक नहीं सकते। तो उन्हें क्या कहेंगे कि उनके पापा घर में भूत प्रेत को लेकर आ गए हैं। इन्होंने बच्चे के आने से पहले ही सीढ़ियों पर सामान रखकर उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और जब ये लोग सीढ़ियों पर सामान रख रहे थे तब मनीष जी अपने मुंह पर हाथ रखकर बस हंस रहे थे। इससे कुछ नहीं होगा, जो चाहे कर लो। अरे हम लोग परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं तुम्हें, हैं? मनीष जी की ये गतिविधियां अब धीरे धीरे और डरावनी लगने लगी थी। उनका हंसने का, उनके बोलने का वो तरीका अब और डरावना होता जा रहा था। और अभी तो रात हुई भी नहीं है। सोचिए, जब दिन में ये हालात हैं तो रात इनके जीवन में कौन सी तबाही लाने वाली है। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और अगर आपको अब तक सुनाई गई कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब होता क्या है कि दोपहर के करीब 3-4 बजे इनके जो तीनों बच्चे थे
वो घर लौट आए। जब ये घर पर आए तो इन्होंने अपने घर वालों को देखा। इन्हें ऐसा लगा कि शायद हमारे घर आने से हमारे घर वाले खुश नहीं हैं। तो जो इनका लड़का है राघव, उसने कहा कि मम्मी क्या बात है, आप लोग हमें देखकर खुश नहीं हो क्या? हमारी आने की लगता है कि इस बार किसी को खुशी नहीं है। अब इनकी माताजी के आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों को सारी बात बताई गई। इनकी जो दोनों बेटियां थी वो थोड़ा थोड़ा अपने पिता को देखकर डरने लगी। इनके पिता पास में आए और कहा कि तेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं भला ऐसा क्यों कर सकता हूँ? और उस कमरे में तो भूत प्रेत क्या कुछ भी नहीं है, वो कमरा तो पूरा खाली है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये लो उस कमरे की चाबी और जाओ बेटा, जाकर खुद देख लो उस कमरे में क्या है। यहाँ उनकी माँ ने, यानी जो मनीष जी की पत्नी है, उन्होंने कहा, अरे कैसे पिता हो आप, अपने ही बच्चों को प्रेत को भेंट कर रहे हो। हाँ, ये बात हो ही रही थी कि तभी वो जो कमरा है उसका ताला अपने आप हिला। जो दरवाज़ा है उसे देखकर ऐसा लगा कि उस दरवाजे को किसी ने धक्का दिया है। उसमें से हल्की सी एक आवाज़ भी आई थी, जैसे उस दरवाजे को किसी ने खटखटाया हो। तो मनीष जी उस कमरे की ओर देखकर कहने लगे कि अरे छुप जाओ, मैं भेजता हूँ इसे, मैं भेजता हूँ, अंदर ही रहना तुम लोग। मनीष जी को देखकर अब समझ आ गया था कि प्रेत इस घर में ही नहीं बल्कि मनीष जी के ऊपर भी कोई ना कोई हवा आ चुकी है। मनीष जी ने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि जा तू ऊपर देख, और ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तू एक बार जाकर देख तो सही, ऊपर उस कमरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इनकी बड़ी बेटी अपने पिता की बात मानकर सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि इनकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कैसे पिता हो तुम, अपनी ही बच्ची को प्रेतों के हवाले कर रहे हो। घर में सभी की आंखों में आंसू और मन में डर था। इन्होंने कहा कि हम कल किसी न किसी पंडित जी से बात करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे और तब तक कोई भी उस ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएगा। इनका जो लड़का था उसने कहा कि मेरे दोस्त के घर में भी अभी से कुछ समय पहले ऐसी ही कोई समस्या आई थी, तब उन्होंने भी एक पंडित जी से मदद ली थी। मैं अभी अपने दोस्त के घर जाता हूँ और वहाँ से उन पंडित जी के बारे में पता करके आता हूँ। तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि तू बस उनसे कहना कि हमारे कोई जानकारी में है, उनके घर में ऐसी कोई समस्या हो रही है। अपने घर का मत बताना, क्योंकि लोग बातों में दो बातें और जोड़कर आगे बता देते हैं बेटा। इनके बेटे ने भी ठीक ऐसा ही किया। वो गया और शाम होते होते घर वापस लौट आया। तो उसके दादा दादी यानी मनीष जी के जो पिताजी थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, पंडित जी से हुई बात कोई? तो उनके लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे दोस्त के घर वालों ने मुझे एक पंडित जी का मोबाइल नंबर दिया है और उन्होंने कहा कि इस पंडित जी से बात कर लो। हमारे घर में भी जब समस्या हुई थी तो इन्हीं पंडित जी ने हमारी मदद की थी। इन लोगों ने बिना देर किए पंडित जी को फ़ोन लगा दिया। तो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि सबसे पहले घर में अगर गंगा जल है तो उसे पूरे घर में छिड़को और उसी गंगा जल में भिगोकर कोई भी धागा या कोई कलेवा दरवाजे पर बांध दो। और हाँ, याद रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना है। और वो जो कमरा है जिसमें कुछ टोना टोटका रखा गया है, उस कमरे को कोई ना खोले। सुबह मैं खुद आकर उस कमरे को खोलूंगा। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, घर में हर किसी के मन में डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि रात में यहाँ एक दो प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों की पूरी भीड़ आने वाली है। आखिर उस रात उनके घर में ऐसा क्या हुआ जिससे इनकी हंसती खेलती जिंदगी में भूत प्रेत का डर बैठ गया? जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।